Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इस कपड़े की चौड़ाई रेगुलर कपड़े की निस्बत थोड़ी चौड़ी है, क्योंकि हमें इस शलवार के हिसाब से थोड़ा सा ओवरलैप करने के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो ऊपर चूँकि मैंने इलास्टिक के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट की सूरत में कपड़ा ऐड करना है, तो मैं इसकी लेंथ 37 रखूँगी और जो कि बेल्ट लगने के बाद 38 इंचेस हो जाएगी। इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इस ट्यूलिप शलवार की कटिंग एक तरह से ट्राउज़र टाइप की होगी। इसके अगले 2 पोर्शंस जो हैं उसकी चौड़ाई मैं 20 इंच रखूँगी। नॉर्मल मेरी चौड़ाई जो होती है फ्रंट के पोर्शंस की ट्राउज़र 14 इंचज़ होती है, तो मैंने 6 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ओवरलैप करना चाहते हैं। अब मैंने 20 इंच के हाफ़ यानी 10 इंच पर मार्क कर लिया है और इन मार्क्स को डिफरेंट पॉइंट्स से लेके मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और वही स्ट्रेट लाइन मुझे गाइड करेगी कि मैं दाएं और बाएं किस तरीके से ट्राउज़र्स की शेप दे सकूं यहाँ पर। इसके बाद मैं ऊपर वाले हिस्से से कमर की तरफ से 20 इंच के करीब चौड़ाई पर निशान को मार्क कर दूंगी। अब इसके बाकी की मार्किंग के लिए आसन का निशान 10.5 इंच नीचे की तरफ लगाऊंगी और बाहर की तरफ से अंदर की तरफ 2 इंच का मार्क करूंगी। यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा किनारे आपस में मिले हुए नहीं थे, तो उनको बैलेंस करना पड़ा है मुझे बाद में। और दोबारा से ऊपर की तरफ से भी 2 इंच मार्क करके एक बॉक्स बना लिया। अब इसको गोलाई की शेप देके ट्राउज़र्स के सेंटर सीट की तरह इसकी शेप कर लेनी है। इसके बाद इस वाले पॉइंट को जो कि नीचे बॉटम पर है, इसको सेंटर सीट वाले पॉइंट से स्ट्रेट स्केल की मदद से जॉइन करेंगे। इसमें कोई कर्व नहीं आएगा। ये इन सीम है, ट्राउज़र के लेग की अंदर वाली सिलाई इस पर होगी। इसके बाद जहाँ तक मुझे ट्राउज़र्स का वी शेप खुला रखना है 8 इंच 9 इंच से इजीली हमारा पाँव गुजर सके, तो मैं 8 इंच ऊपर के करीब एक निशान लगाऊंगी। और अब इसकी चौड़ाई जहाँ पे मेरे पाँव पे 8 इंच मेरे पाँव के टखने से ऊपर आता है, वहाँ राउंड नाप लूँगी और उसमें 1 या 2 इंच लूजिंग रख कर इसके हिसाब से एडजस्ट करूँगी। तो अभी मैंने इसको 8.5 इंच के करीब रखा है और नीचे वाले पॉइंट से उस वाले पॉइंट तक गोलाई बाहर की तरफ दूंगी। इसके बाद जो मैंने ऊपर कमर पर 20 इंच का निशान लगाया था, इस वाले पॉइंट को हल्का हल्का राउंड देते हुए उस पॉइंट से मिला दूंगी। यहाँ पर थाइज़ और नीज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कमर में लूजिंग रखी हुई है। इसके बाद सेंटर सीट का जो निशान है उसमें 1 इंच डाउन की तरफ लेके जाऊँगी, क्योंकि आगे से मुझे ट्राउज़र नीचे की तरफ चाहिए। तो इसको मैं बाहर वाला वो पॉइंट जो मैंने 20 इंचज़ का लगाया था उस पर तिरछा मिला दूंगी और इसके बाद इसकी निशानों के ऊपर, ये जो बाहर के सारे निशानात हैं, इसके ऊपर एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तमाम की कटिंग करने के बाद हमारे पास ये फ्रंट ट्राउज़र्स या शलवार के 2 पीस होंगे। फ्रंट के ट्राउज़र्स के पीसेस को कट करके बैक के ऊपर मैंने इस तरह रखा है कि 2 इंच का मार्जिन सेंटर सीट पे नीचे की तरफ और 2.5 से 3 इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ हो। अब जहाँ पे बेल्ट का मार्क है उसके ऊपर 2.5 से 3 इंच मैं ऊपर की तरफ लूँगी।
बैक सेंटर सीट के ईज़ के तौर पे, और इस वाले पॉइंट को बाहर जो ट्राउज़र का पल्ला ऑलरेडी कटा हुआ है वहाँ तक स्केल की मदद से स्ट्रेट मिला दूँगी, लेकिन ये लाइन तिरछी होगी। इसके बाद सेंटर सीट में जो 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लिया है उसको बाहर की तरफ ले लूँगी। अब सेंटर सीट से बाहर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी और इसको गोलाई की शेप में ऊपर की तरफ मैच कर दूँगी। इसके बाद ये जो नीचे की तरफ सेंटर सीट का पॉइंट है इसको नीचे वाले कॉर्नर से एज इट इज़ स्ट्रेट स्केल की हेल्प से मिला दूँगी। अब ये जो नए मार्क्स हैं वो तो ये वाले हैं, लेकिन आउटर सीम एज इट इज़ ऐसे ही कट होगी। अब ये इन सीम की जो न्यू लाइन है इसके ऊपर कटिंग होगी। इसके बाद सेंटर सीट की जो आउटर लाइन है इसके ऊपर, और जो कमर के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा है उसके ऊपर कटिंग होगी। और जो बाहर की सिलाई होगी वो फ्रंट के हिसाब से सेम एज इट इज़ होगी, इसमें कोई कमी या ज़्यादती नहीं होगी। इसे कट करने के बाद फ्रंट के 2 पीसेस पर F लिख दूंगी और बैक के पीसेस पे B। ये फ्रंट और बैक के पीसेस कट के ऐसे मैंने रखे हैं। इसके बाद मैं ये वाली लेस जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है यूज़ करूँगी। ये इजीली राउंड मूव कर जाएगी, इसलिए मैंने ये पतली वाली लेस ली है। इसके बाद 2 इंच चौड़ी मैंने कपड़े की सीधी पट्टी ली है। एक तरफ से इसको फोल्ड कर लिया, दूसरी तरफ से खुला रहने दिया है क्योंकि इसके साथ अटैच होगी। इसकी टोटल लंबाई बाहर की सिलाई के हिसाब से डबल होनी चाहिए क्योंकि पूरा राउंड घूम के दोनों पल्लुओं पर ऐसे ही लगेगी। और ऊपर जो बेल्ट लगेगा जब हम फ्रंट और बैक के पैनल्स को ओवरलैप कर लेंगे तो उसके बाद उसकी कटिंग होगी। अब इसकी सिलाई के लिए फ्रंट और बैक के पैनल्स के फेयर साइड को आपस में रखकर इसके इन सीम में मैं 8 से 10 इंच के करीब जस्ट सिलाई लगाऊंगी, पूरी सिलाई नहीं लगाऊंगी, ताकि पांचा बनाते हुए मुझे फिनिश्ड लुक मिले। और बाकी की रिमेनिंग सिलाई मैं तब कंप्लीट करूंगी जब मैं ओवरलैप करके इसको कंप्लीट लुक दे दूंगी। ये इन सीम पर मैंने 8 से 10 इंच की सिलाई लगाई है। इसके बाद इन दोनों पीसेस को खोल लेना है और बैक के पीस को सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रख के इसके लूप्स का सिरे अंदर की तरफ रखने हैं और आधे आधे इंच के गैप पर इसके ऊपर स्टिचिंग करते जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना लेस को खिंचाव पड़े और ना ही कपड़े को, वरना इसमें प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा ढीला रखकर इसको स्टिच करना है। इसके बाद 8 इंच का जो ओपनिंग का मार्क हमने लगाया है उसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 इंच तक जस्ट ये लेस लगेगी। यहाँ पे अब मैंने ये लेस लगा ली है। इसके बाद 2 इंच की चौड़ी पट्टी की सीधी साइड ट्राउज़र की सीधे साइड से मैच करके और जो फोल्ड किया हुआ एज है वो मैं अपनी तरफ रखूँगी और जो ऑलरेडी सिलाई लगी है इसके ऊपर ही सिलाई करती जाऊँगी। और इस कपड़े को भी खींच कर नहीं लगाना है, बल्कि जहाँ पे राउंड आ रहा है वहाँ थोड़ा थोड़ा लूज़ छोड़ के लेके जाना है। अब इसको मैं जहाँ तक लेस लगी है वहाँ तक नहीं बल्कि पूरा ऊपर तक ले जाकर फिनिश करूँगी।
यहाँ पर ये मैंने कपड़े की स्टिचिंग करके और इसको प्रेस करके बिठा लिया और यहाँ पे जहाँ पे राउंड था वहाँ छोटे छोटे कट्स किए हैं अंदर कपड़े को। अब इसके किनारे की सिलाई मैं पूरी लगाऊंगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ गोलाई है वहाँ पे हल्का हल्का सा लूज़ रख के कपड़े को फोल्ड करना है, फ्रंट का कपड़ा सीधा रहे। इसके बाद ये कुछ ऐसी लुक आएगी। इसमें ये देखें कहीं पर भी चुन नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी लूजिंग है, प्रेस करने से बैठ जाएगी वो। इसके बाद इसको ओवरलैप करने के लिए फ्रंट के पोर्शन को सीधा कर लें, जैसे ट्राउज़र सीधा होता है वैसे ही, और बैक का पीस नीचे की तरफ रखें, फ्रंट का पीस ऊपर की तरफ, और बैक के पीस को फ्रंट पर 6 इंच के करीब ओवरलैप करेंगे और वो 6 इंच ऊपर कमर की साइड पे यहाँ पे 6 इंच नापेंगे और इसके ऊपर मशीन की मदद से सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद इसको नीचे जहाँ हमने 8 इंच का मार्क पंचा खोलने के लिए रखा था वहाँ तक इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ख़ुद अपनी शेप पकड़ लेगा। अब इसके ऊपर मैं सिलाई मशीन से स्टिचिंग नहीं करना चाहती, लेस की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, तो लेस के ऊपर मैं सुई धागे की मदद से छोटे छोटे स्टिचेस लूँगी और इसको फिनिश करूँगी। ऊपर मैंने 6 इंच यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, मशीन की सिलाई लगा दी है। इसके बाद जो पॉइंट 8 इंच का खुला रखना था वहाँ तक इसको आपस में मिलाकर हल्के से चॉक के निशान से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि मैं जब इसे सुई धागे की मदद से लेस के ऊपर स्टिचेस लगाऊं तो मुझे रहनुमाई मिलती रहे। अब मैंने लेस पर तुरपाई करके इसको स्टिच कर लिया है, एक को दाएं तरफ एक को बाएं तरफ। अब इसको बैक पर पलट के इसकी इन सीम मैं स्टिच कर लूँगी पूरी आसन तक। इन सीम की सिलाई लगाने के बाद अब दोनों लेग्स के पीसीस को पकड़कर इस सिलाई को आपस में सेंटर में मैच करके इसकी पक्की सिलाई लगा देंगे। अब ये तकरीबन कंप्लीट लुक है ट्राउज़र्स का। इसके ऊपर अब नेफ़ा लास्टिक की सूरत में डलेगा। लास्टिक जितनी मेरी कमर है उसमें से मैंने 4 इंच माइनस करके 1 इंच सिलाई का मार्जिन रख के कट कर ली है। इसके बाद ये कपड़ा पूरा ऑल राउंड नाप के, जितना अब स्टिच होने के बाद ये कपड़ा ट्राउज़र का राउंड है उतना लेंगे, और इलास्टिक जितनी चौड़ी है उसके बाद आधा इंच का मार्जिन दोनों तरफ होना चाहिए। अब इस कपड़े को ट्राउज़र के उल्टी तरफ से सी के हम सीधी तरफ अंदर की तरफ पलटेंगे, यहाँ पर रख के इसकी स्टिचिंग गोलाई में करके जब दोबारा सेंटर के पास आने लगूँगी तो थोड़ा 1 इंच के करीब पीछे रुक जाऊँगी और फिर ये सेंटर में सिलाई लगाऊँगी। इलास्टिक का ये बैंड मैंने बना लिया है। इसके बाद ये कपड़ा जो मैंने अभी आपको दिखाया था बैक साइड से पलटकर सामने की तरफ आएगा और फ्रंट पर जहाँ से मैंने शुरू किया था इसे ज्वाइन करना, वहाँ पर मैंने 1 इंच दोनों तरफ छोड़ के इसको पहले सेंटर से सी के एक राउंड बैंड बनाया है। इसके बाद इसको स्टिच करके फिनिश लुक दे दूँगी। इसके बाद इलास्टिक इस दफ़ा अंदर की तरफ रखेंगे और जो कपड़ा अब ऊपर की तरफ है ये आम नेफे की तरह अब फोल्ड होगा, लेकिन ये अब ऊपर की तरफ आएगा। आधा इंच कपड़ा फोल्ड करने के बाद ये जो सिलाई का मार्जिन है ये ऊपर की तरफ आए ताकि ये इलास्टिक की सिलाई करते हुए अंदर कवर हो जाए। इसको रख कर आधा इंच का मार्जिन कपड़ा फोल्ड करके जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है जिससे हमने ये बैंड को अटैच किया है, इस कपड़े को अटैच किया है, इसके ऊपर सिलाई आएगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा सेंटर में एक सिलाई लगा के इसको फिनिश लुक दे देंगे। ये है ट्यूलिप शलवार या ट्राउज़र्स की एक कंप्लीट लुक, और ये इसका बॉटम और ये इसका बैक साइड। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल कि जब कभी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे नोटिफाई हो सके।